वेलकम टू माय चैनल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। और पिछली वीडियो मैंने पॉलिनोमियल के कुछ नोट्स से रिलेटेड डाली थी और आपने उसे देखा भी ध्यान से। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने उसमें डिग्री से रिलेटेड एक की पॉइंट बताया था। इसमें इस क्वेश्चन में दे रखा है इसने 3x² - 7x + 2 का डिग्री क्या होगा, यानी कि इस बहुपद की डिग्री पूछ रहा है। तो मैंने बताया था उसमें जो सर्वाधिक घात होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसमें ये 3x² जो है, ये वाला ऑप्शन दे रखा है इसने, 3x² से -7x + 2 दे रखा है। तो इसमें जो x के ऊपर पावर 2 है वो आपका कहलाएगा कि इसकी डिग्री क्या होगी, 2, ठीक है। तो ये 2 बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि x - 4 x² - 5x + 4 का फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। अब फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है कि अगर ये इसका फैक्टर है x - 4, तो x की वैल्यू अगर 4 इसमें पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू x² - 5x + 4 जो है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से इसमें अगर कोई वैल्यू हम, जैसे सपोज दैट इसका ऑप्शन ये चेक करते हैं, x = 1 देखते हैं, तो x = 1 रखने पर ये 0 अगर मिलता है तो हमारा यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 1² - 5 × 1 + 4, ठीक है। तो 5 बन जा 5 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये 1 है तो -5 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 मिलेगा, और +4, तो -4 और +4 कट के क्या आंसर आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक निकला। तो x - 1 इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब था, लीनियर जो पोलिनोमियल था उसका मतलब था रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का मैंने उस नोट्स में दिखाया होगा, वीडियो देख लेना, कि उसकी पावर, उसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 1 होती है उसकी डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। जैसे इसको लिखते भी हम कि x + 1 ये आपका लीनियर पोलिनोमियल में आता है, तो x के ऊपर पावर 1 होगी तो वो डिग्री क्या कहलाएगी, इसकी 1 कहलाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, px = x³ - 2x² - x + 2, और इसमें वैल्यू पूछ रहा है, p1 का मान पूछ रहा है। इसका मतलब p1 का मान पूछ रहा है, तो x की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। देखते हैं भाई क्या होता है, चेक करके कितना आंसर आएगा। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, तो ये x की पावर q है तो इसमें 1 की x की वैल्यू पुट कर दो, 1q हो जाएगा। ये -2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 + 2। इसको सिंपल करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1, और ये -2, और ये -1, और ये +2। तो ये जो डिफरेंट साइन है इनके, इसका +1 है, इसका -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, सॉल्व करने पर 0 मिलेगा हमको, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो 0 आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है, यदि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 इक्वल रूट्स हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो डेल्टा है वो कितना होगा। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और इक्वल रूट्स है, तो इसके लिए कंडीशन मैंने बताई थी, अपने शायद ध्यान से देखियो, बट पहले वाला, इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसकी कंडीशन थी इक्वल रूट्स के लिए कि v² - 4ac = 0। तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट जो दे रखा है इसका इक्वल रूट्स का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, x² + 5x + 6 के फैक्टर्स क्या हैं। तो इसका ये फैक्टर से रिलेटेड है, ये बहुपद है तो फैक्टर से रिलेटेड है। देखते हैं क्या फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है।
सॉरी समथिंग एरर, ओके, कम टू द अगेन। तो ये है, इसका फैक्टर पूछ रहा है। फैक्टर देखें क्या बनते हैं। फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे 6 जो है, इसके दो वैल्यूज ऐसी फाइंड आउट करो जिसका मल्टीपल 6 आ जाए और उन्हीं वैल्यूज़ को प्लस करके 5 आ जाए। तो 2 3 जा 6 हो जाए, तो 2 3 को ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो वैल्यू हमें मिली है एक्स स्क्वायर प्लस 5x को तोड़ सकते हैं 2x प्लस 3x में, ठीक है, और प्लस 6। और इसमें जब कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा इधर भी, ठीक है। इसमें x प्लस 2 सेम कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। ये हमारा फैक्टर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ही ठीक है। ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 2, वो साइड चेंज हो गई, कोई फ़र्क नहीं है। तो पहला का पहला ही ऑप्शन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अधिकतम कितने रूट्स हो सकते हैं। तो क्यूबिक मतलब रूट्स की 500 की वैल्यू को बोल रहे हैं, तो अधिकतम 3 हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे एक्स क्यू करके दे देता है कहीं कहीं पे, जैसे क्वेश्चन बना के दे दे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, कुछ ऐसे करके, जैसे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसे करके दे दे, तो इसमें कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा। अब इसको चेक करते हैं। ये x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसको चेक करने पे देखो क्या मिलेगा हमें। x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है, ये 2 इधर लाएंगे तो x माइनस 2, तो ये एक फैक्टर ये मिल गया। अगर इसको सिंपल करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो ये एक फार्मूला पड़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ वैसे ही खुलेगा, x प्लस 2 और x माइनस 2, तो x माइनस 2 तो हमें मिल गया ये वाला, ठीक है, ये मिल गया। अब x प्लस 2 को जब इक्वल के में रखोगे तो प्लस 2 माइनस में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, इस दूसरे रूट के लिए -2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के रूट्स क्या होंगे। तो ये भी एक फैक्टर के तरह है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा ही बनेगा। कहने का मतलब ये है, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों मैंने बोला था 4 के अगर फैक्टर करो, 4 के लिए दो वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करो जो मल्टीप्लाई में 4 निकले और उनको ऐड करने पर 4 मिल जाए। तो 2 ही 2 है, ठीक है। 2 से 2 की मल्टीप्लाई करो 4, और 2 ऐड कर दोगे तो हमें 4x मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर, तो कुछ ये a प्लस बी को होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग बन जाता है, ठीक है। a प्लस बी को होल स्क्वायर का मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर की फॉर्म में बन जाता है। तो अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमें मिलेंगी 2 टाइम -2, ठीक है। तो -2 मिलेंगी, इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी ये, ठीक है। इसको बार बार देखोगे और इनको सॉल्व करोगे तो सही से कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम या अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।